प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 25 मई बुधवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 17 पद संख्याएँ 15 से 22 तथा अध्याय 18 पद संख्या 1। पौलुस के साथी उसे एथेंस ले चले और उसका यह संदेश लेकर लौटे कि जितनी जल्दी हो सके सीलस और तिमोथी मेरे पास चले आएं। पौलुस परिषद के सामने खड़ा होकर यह कहने लगा, एथेंस के सज्जनों, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग देवताओं पर बहुत अधिक श्रद्धा रखते हैं। आपके मंदिरों का परिभ्रमण करते समय मुझे एक वेदी पर यह अभिलेख मिला, अज्ञात देवता को आप लोग अनजाने किसी पूजा करते हैं। मैं उसी के विषय में आपको बताने आया हूँ। जिस ईश्वर ने विश्व तथा उसमें जो कुछ है वह सब बनाया है, और जो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, वह हाथ से बनाए हुए मंदिरों में निवास नहीं करता। वह इसलिए मनुष्यों की पूजा स्वीकार नहीं करता कि उसे किसी वस्तु का अभाव है। वह जो सबों को जीवन, प्राण और सब कुछ प्रदान करता है, उसने एक ही मूल पुरुष से मानव जाति के सब राष्ट्रों की सृष्टि की और उन्हें सारी पृथ्वी पर बसाया। उसने उनके इतिहास के युग और उनके क्षेत्रों के सीमांत निर्धारित किए हैं। यह इसलिए हुआ कि मनुष्य ईश्वर का अनुसंधान करे और उसे खोजते हुए संभवतः उसे प्राप्त करे। यद्यपि वास्तव में वह हम में से किसी से भी दूर नहीं है, क्योंकि उसी में हमारा जीवन, हमारी गति तथा हमारा अस्तित्व निहित है। जैसा कि आपके कुछ कवियों ने कहा है कि हम भी तो उसके वंशज हैं। यदि हम ईश्वर के वंशज हैं तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि परमात्मा सोने, चांदी या पत्थर की मूर्ति से सादृश्य रखता है, जो मनुष्य की कला तथा कल्पना की उपज है। ईश्वर ने अज्ञान के युगों का लेखा लेना नहीं चाहा, परंतु अब उसकी आज्ञा यह है कि सर्वत्र सभी मनुष्य पश्चाताप करें, क्योंकि उसने वह दिन निश्चित किया है जिसमें वह एक पूर्व निर्धारित व्यक्ति द्वारा समस्त संसार का न्यायपूर्वक विचार करेगा। ईश्वर ने उस व्यक्ति को मृतकों में से पुनर्जीवित कर सबों को अपने इस निश्चय का प्रमाण दिया है। मृतकों के पुनरुत्थान की चर्चा सुनते ही कुछ लोग उपहास करने लगे और कुछ लोगों ने यह कहा, इस विषय पर हम फिर कभी बात सुनेंगे। इसलिए पौलुस उन्हें छोड़कर चला गया। फिर भी कई व्यक्ति उसके साथ हो लिए और विश्वासी बन गए, जैसे परिषद का सदस्य दियोनिसियुस, दर्मिस नामक महिला और अन्य लोग भी। इसके बाद पौलुस एथेंस छोड़कर कुरिन्थ आया। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 12 से 15 तक। प्रभु यीशु ने कहा, मुझे तुम लोगों से और बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम वह नहीं सह सकते। जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा,
बल्कि वो जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। वह मुझे महिमान्वित करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। जो कुछ पिता का है वह मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि उसे मेरी ओर से मिला है, वह तुम्हें वही बताएगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के पवित्र वचनों पर मनन चिंतन करने का आपको विशेष वरदान दिया गया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आप में से कम 1000-2000 लोग प्रतिदिन सुबह 5 बजे से रोज की रोटी सुनने के लिए प्रभु की उपस्थिति में उपस्थित हो जाते हैं। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दें। आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र के अध्याय 17 से लिया गया था। आपने देखा कि इन दिनों हम संत पौलुस और बरनबास के सुसमाचार की यात्रा के विषय में पढ़ रहे हैं। आज के पाठ में आपने सुना कि पौलुस एथेंस पहुंच जाते हैं। एथेंस ग्रीस यानी यूनान की राजधानी थी और राजधानी है, और एथेंस दार्शनिकों की नगरी थी, शिक्षितों और दार्शनिकों की नगरी। और पूरे यूनान में दर्शन शास्त्र को बहुत महत्व दिया जाता था। यूनान में मूर्ति कला को महत्व दिया जाता था। और पौलुस ने देखा कि एथेंस शहर में मूर्तियों का भरमार था, देव मूर्तियों का भरमार। हालांकि उसके मन में बहुत क्रोध आया, लेकिन बाद में जब वह परिषद के सामने खड़ा किया जाता है, बहुत सुंदर ढंग से सुसमाचार की घोषणा करता है। पौलुस एथेंस में चौराहों पर जाकर जहां भी लोग मिल जाते थे सुसमाचार सुनाने लगा, और विशेष करके प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बारे में बोलने लगे। पौलुस की बातें लोग समझ नहीं पाए, और इसीलिए लोगों ने उसे पकड़कर परिषद के सामने खड़ा कर दिया। और परिषद के सामने खड़ा होकर अब पौलुस सुसमाचार सुना रहे हैं या अपना वक्तव्य दे रहे हैं। और वहाँ पर हमने सुना कि पौलुस ने क्या कहा। पौलुस ने कहा, एथेंस के सज्जनों, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग देवताओं पर बहुत अधिक श्रद्धा रखते हैं। आपके मंदिरों का भ्रमण करते समय मुझे एक वेदी पर यह अभिलेख मिला, अज्ञात देवता को आप लोग अनजाने जिसकी पूजा करते हैं, मैं उसी के विषय में आपको बताने आया हूं। एक सुंदर ढंग से, सकारात्मक ढंग से पौलुस अपने सुसमाचार की घोषणा को शुरू करते हैं। पौलुस कहते हैं कि मैंने देखा कि आपके मंदिरों में लिखा हुआ है अज्ञात देवता के लिए। उस अज्ञात देवता के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। और पौलुस ने वहां पर एक सुंदर प्रवचन सुनाया। उस प्रवचन के कुछ अंश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पौलुस ने कहा कि जिस ईश्वर ने विश्व तथा उसमें जो कुछ है वह सब बनाया है, और जो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, वह हाथ से बनाए हुए मंदिरों में निवास नहीं करता। यूनान में बहुत सारे मंदिर थे और देवी देवताओं की मूर्तियां थी। पौलुस ने कहा ईश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया है और वो मंदिरों में नहीं रहते हैं। कभी कभी हम लोग आपस में भी लड़ते हैं। आज हमारे देश में भी कितनी लड़ाई हो रही है मंदिर और मस्जिद और गिरजाघर के लिए। लेकिन पौलुस कहते हैं कि सच्चा ईश्वर, जीवित ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं रहते हैं। हम मंदिर, गिरजाघर, प्रार्थना भवन ये सब आवश्यक है ताकि विश्वासी इकट्ठे हो जाएं। लेकिन ये सोचना कि ईश्वर मंदिर में ही है, ये गलत होगा, क्योंकि उसने सारी सृष्टि को बनाया है और उसको हम बांध कर एक मंदिर में नहीं रख सकते हैं। आगे पौलुस कहते हैं वो तो सबके जीवन, प्राण और सब कुछ प्रदान करता है। वो सब कुछ के जीवन का स्रोत है, प्राण का स्रोत है, सब कुछ देने वाला ईश्वर है। वो भिखमंगा नहीं है। उसे हमारी सेवा और हमारे सम्मान की बहुत बड़ी ज़रूरत नहीं है, वो तो देने वाला है। आगे पौलुस कहते हैं ईश्वर चाहता है कि मनुष्य ईश्वर को खोजें। वो लिखा हुआ है यह इसलिए हुआ कि मनुष्य ईश्वर का अनुसंधान करें और उसे खोजते हुए संभवतः उसे प्राप्त करें।
यद्यपि वास्तव में वह हम में से किसी से भी दूर नहीं है। पौलुस कहते हैं कि हर मनुष्य की ये जिम्मेदारी है कि वो ईश्वर को खोजें, सत्य को खोजें, सच्चे और जीवित परमेश्वर को खोजें, ना कि मूर्ति और अन्य चीज़ों से संतुष्ट होकर उसी में लिपटे रहें, बल्कि जीवित ईश्वर को खोजना, उस सत्य स्वरूप ईश्वर को खोजना हर मनुष्य का कर्तव्य है। और पौलुस कहते हैं लेकिन उसको खोजने की ज़रूरत नहीं है, वो तो सर्वत्र है। आगे पौलुस कहते हैं क्योंकि उसी में हमारा जीवन, हमारी गति तथा हमारा अस्तित्व निहित है। हर मनुष्य, हर प्राणी ईश्वर में ही निहित है। हर प्राणी, हर मनुष्य ईश्वर में ही निहित है। हम चलते फिरते हैं, सब कुछ ईश्वर में ही है, सब कुछ ईश्वर का है, सर्वत्र ईश्वर का सानिध्य है। जो प्राण, जो वायु हम लेते हैं वो भी ईश्वर की देन है, जो जल हमें प्राप्त हो ईश्वर की देन है। हम तो ईश्वर में ही रहते हैं, लेकिन उसको और गहराई से पहचानने की आवश्यकता है। ये मनुष्य की जिम्मेदारी है, संत पौलुस कहते हैं। आगे पौलुस कहते हैं हमें यह नहीं समझना चाहिए कि परमात्मा सोने, चांदी या पत्थर की मूर्ति के सदृश रहता है, जो मनुष्य की कला तथा कल्पना की उपज है। यूनान के लोगों को, एथेंस के लोगों को पौलुस कहते हैं कि हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि परमात्मा ईश्वर सब कुछ का स्रोत, जो कला हम लोग बनाते हैं उसकी तरह रहता है। नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। आगे संत पौलुस लोगों को प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बारे में समझाने लगे। जब संत पौलुस प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बारे में शिक्षा सुनाने लगे तो सभी लोग छितरा गए। लोगों ने कहा कि इस विषय पर हम फिर कभी आपकी बात सुनेंगे, क्योंकि यूनान के लोग दर्शन शास्त्र पर विश्वास करते थे, वे पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे। उनका विचार था कि एक ही जीवन है और मृत्यु जीवन का अंत है, इसके आगे कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए ना तो वे पुनरुत्थान पर विश्वास करते थे, ना तो वे स्वर्गदूतों पर विश्वास करते थे, न संतों पर विश्वास करते थे। उनके लिए जीवन एकमात्र था, इसीलिए वे लोग पौलुस को सुनने को तैयार नहीं थे। आगे वचन में लिखा हुआ है, इसके बाद पौलुस एथेंस छोड़कर कोरिन्थ आया। जब पौलुस ने देखा कि प्रभु की वाणी लोग ग्रहण करने को तैयार नहीं हैं, तो पौलुस एथेंस छोड़कर कोरिन्थ चला आया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पौलुस ने हमें बहुत कुछ सिखाई है, विशेष करके कुछ बातें जो मैंने आज आपके सामने रखा पौलुस के वचनों से। वो क्या है कि हमारा प्रभु ईश्वर सर्वत्र है, सब में है, हम ईश्वर में हैं, हमारा अस्तित्व ही ईश्वर में है। इस सत्य को जानना जरूरी है। किसी भवन में या किसी मूर्ति में नहीं है, बल्कि वो सर्वत्र है और हम उसमें निहित हैं, हम उसमें चलते फिरते हैं। पौलुस क्या कहना चाहते हैं, या पवित्र वचन आज क्या कहना चाहता है? हर विश्वासी को, हर मसीही को सर्वत्र उपस्थित ईश्वर की उपस्थिति का एहसास करना चाहिए। सर्वत्र, आपके खाना पकाने के कमरे में, आपकी यात्रा के दौरान आपकी गाड़ी में, सर्वत्र ईश्वर का सानिध्य है। हमें ईश्वर के सानिध्य का एहसास करने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा, जहाँ कहीं भी मैं वचन सुनाता हूँ, मैं बोलता हूँ, आंखें बंद कीजिए, प्रभु का सानिध्य महसूस कीजिए। आप जहाँ कहीं भी हैं, आप ईश्वर के सानिध्य में हैं, क्योंकि ईश्वर सर्वत्र है। और आज का सुसमाचार संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 16 से लिया गया था। आपने सुना, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मुझे तुम लोगों से और बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम वह नहीं सह सकते। प्रभु यीशु के शिष्य, जैसा कि प्रेरित चरित्र कहता है कि शिष्य यीशु के साथ 3 साल लगातार रहे, उनके साथ रहे, उनके कार्यों को देखे, उनके व्यक्तित्व से परिचित हुए, उनकी बातों को सुने। लेकिन दूसरी तरफ एक और सच्चाई है, वो सच्चाई यह है कि शिष्य यीशु की शिक्षाओं को गहराई से समझ नहीं पाए। वे यीशु की शिक्षाओं को गहराई से समझ नहीं पाए। यही कारण है कि जब यीशु पकड़े गए वे सभी भाग गए। यहाँ तक कि यीशु की मृत्यु के बाद वे सभी अपने अपने कार्यों में लिप्त हो गए या कमरे में बंद हो गए।
वे निराश हो गए, उदास हो गए। अगर वे यीशु के वचनों को समझ लिए होते तो ऐसा नहीं होता। तो उन्होंने यीशु की बातों को नहीं समझा जब तक कि पेंतकोस के दिन पवित्र आत्मा उनके ऊपर नहीं उतरा। पेंतकोस के दिन के बाद उनके जीवन में परिवर्तन आया। जरा सोचिए, पेतरुस, शिमोन एक साधारण मछुआ था, एक साधारण मछुआ, बहुत कम शिक्षित, शायद अशिक्षित मछुआ। लेकिन पेतरुस के पत्रों को पढ़ के देखिए, उसकी गहराई को देखिए। पेतरुस को यह ज्ञान कहां से मिला? पवित्र आत्मा से मिला। पवित्र आत्मा ने पेतरुस को यह समझाया। वचन में प्रभु ने आगे कहा है, जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। वो सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, सत्य को प्रकट करने वाला आत्मा है। प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 9 वाक्य 17 में हम पढ़ते हैं, यदि हमें पवित्र आत्मा का वरदान नहीं मिला होता तो हम कैसे ईश्वर की इच्छा को जानते? ईश्वर की इच्छा को जानने के लिए हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत होती है। पहला कुरिन्थी अध्याय 2 वाक्य 10 में संत पौलुस कहते हैं कि पवित्र आत्मा हम पर सब कुछ प्रकट करता है। प्रकट करने वाला पवित्र आत्मा है, क्योंकि वो ईश्वर के रहस्यों को भी जानता है। पहला कुरिन्थी अध्याय 2 वाक्य 10। तो पवित्र आत्मा ही सत्य का आत्मा है और वो पवित्र आत्मा ही सच्चा शिक्षक है। पवित्र आत्मा ही सच्चा शिक्षक है। पवित्र आत्मा ही हमें शिक्षा दे सकता है। पवित्र आत्मा प्रज्ञा का स्रोत है। इसीलिए पवित्र आत्मा हमें सब कुछ समझा देगा। प्रभु ने कहा कि वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। क्या मतलब इसका? न केवल वचन में बल्कि जीवन में भी पूर्ण सत्य की ओर ले जाएगा। हमारे जीवन में भी सत्य प्रकट हो जाएगा, हमारे ज्ञान में सत्य प्रकट हो जाएगा। प्रभु यीशु ने जो कुछ कहा, आगे प्रभु यीशु कहते हैं, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा बल्कि वह जो कुछ सुनेगा वो कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। प्रभु यीशु की बताई हुई बातों का वो हमें ज्ञान देता है। सुसमाचार के अंदर छिपे हुए प्रकाश को हमारे पर प्रकट करता। कौन प्रकट करता है? पवित्र आत्मा प्रकट करता है। पवित्र आत्मा ही हमें प्रभु यीशु के जीवन के बारे में, उनके मृत्यु के बारे में, उनके पुनरुत्थान के बारे में गहरा ज्ञान देता है। पवित्र आत्मा ही प्रभु यीशु की शिक्षाओं का गहरा ज्ञान देता है। प्रभु यीशु की शिक्षाओं के बारे में हमें गहराई से समझाता है। यदि आज आप पवित्र वचन को सुन रहे हैं, अगर आप पवित्र वचन को सुनने के लिए आपके अंदर इच्छा है, पवित्र वचन को सुनने से आपके अंदर एक तेज या एक प्रेरणा आती है, उसका कारण पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य करता है। वचन है, वचन सुनाया जाता है, लेकिन वो वचन जब मनुष्य के हृदय में पहुंच जाता है, वहां पर पवित्र आत्मा कार्य करने लगता है। उस वचन के अंदर छिपे हुए रहस्यों को प्रकट किया जाता है। उस वचन के अंदर छिपे हुए सामर्थ्य को प्रकट किया जाता है। ये कार्य पवित्र आत्मा करता है। पवित्र आत्मा ही हमें वचन का मर्म समझा सकता है। पढ़े लिखे होने से, विद्वान होने से पवित्र वचन में छिपा हुआ मर्म नहीं मिलता है। अपनी बुद्धि अप्लाई करने से पवित्र वचन में छिपा हुआ मर्म नहीं समझ में नहीं आता है। पवित्र वचन में छिपा हुआ मर्म हमें पवित्र आत्मा प्रदान करता है। कभी कभी मैं तो आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। जिस वचन को मैंने कई बार पढ़ा है, अचानक पवित्र आत्मा के अभिषेक में रहने से उस वचन से एक नया ज्ञान, एक नया रहस्यपूर्ण और महान विचार आता है। तो पवित्र आत्मा ही वचन का मर्म समझाता है और पवित्र आत्मा ही हमें वचन के द्वारा ईश्वर का संदेश समझाता है। ईश्वर हमसे क्या कहना चाहता है पवित्र वचन के द्वारा, ये पवित्र आत्मा ही हमें समझाता है। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। मैं अक्सर बोला करता हूं, पवित्र आत्मा के लिए स्पेस दीजिए, जगह दीजिए। कोई भी काम करने से पहले, वचन पढ़ने से पहले पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा मुझे इन वचनों का मर्म समझाइए। वरना जैसा कि बोला जाता है, काला अक्षर भैंस बराबर होगा। पवित्र वचन, छपा हुआ वचन, ये तो ग्रंथ है, किताब है, लेकिन इसके अंदर छिपे हुए ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर के रहस्य
ईश्वर का सामर्थ्य, ईश्वर की प्रज्ञा प्राप्त करने के लिए हमें पवित्र आत्मा के प्रकाश की जरूरत है, क्योंकि वह सत्य का आत्मा है, वही हमें समझा सकता है। हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि हे पवित्र आत्मा, मुझे यीशु की शिक्षाओं को समझने की कृपा दीजिए, पवित्र ग्रंथ में छिपी हुई बातों को समझने के लिए कृपा दीजिए। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। एक एक वचन के द्वारा तूने हमें समझाया है। हम प्रार्थना करते हैं, हमें पवित्र आत्मा का वरदान दीजिए, हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक में रहने की कृपा दीजिए। जब भी हम पवित्र वचन उठाते हैं, उन सारे क्षणों में पवित्र आत्मा का अभिषेक देकर उसमें छिपे हुए रहस्यों को हमारे पर प्रकट कीजिए। आइए पवित्र आत्मा, हमारे मनों को आलोकित कीजिए, हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमें समझाइए, जीवन की एक एक बात को समझाइए। प्रभु यीशु ने कहा, भविष्य की बातें तू बताएगा, हमें समझाइए, हमें समझाइए पवित्र आत्मा। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए, तेरे सानिध्य में जीने की कृपा दीजिए, तेरी उपस्थिति हमेशा अनुभव करने की कृपा दीजिए। आज का दिन उनके लिए अनुग्रह का दिन हो, आशीष का दिन हो। हर प्रकार के शैतान के प्रपंच से वे बचे रहें, तेरी सुरक्षा उन्हें प्राप्त हो। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।